हाय गाइज, वेलकम टू केवीसी क्लासेज। आज बहुभुज का पार्ट 2 देखने हम लोग जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि पार्ट 1 आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो आइए, कैसे हैं आप सब, बताएं ना, कैसे हैं आप सब, बता तो दो। ठीक है, तो आइए एक बार फिर लाइक बटन को क्लिक करके अपने अटेंडेंस को दीजिए और आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए, आज बहुभुज यानी पॉलीगन का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 2 में भी पार्ट 1 का ही चीज़ें लेंगे। जैसे हम लोग पार्ट 1 में क्या देखे कि सर किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है। सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल ऑफ एनी पॉलीगन कितना होता है जी, n-2 इंटू 180 डिग्री होता है ना। अच्छा, और बहिष्कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ से भी क्वेश्चन, इन दोनों के रिलेशन से भी क्वेश्चन आता है। इसमें क्या अनुपात होता है, अंतःकोण और बाह्य कोणों के योग में क्या अनुपात होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के आता है कि कोई भी एग्जाम देने जाइए वहाँ पर आता ही आता है। आप लोगों को एनटीपीसी में क्या क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे। तो आइए देखते हैं क्या रिलेशन होता है। सबसे पहले देखते हैं सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल, क्या अंतःकोणों का योग, किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है। तो सर हम जानते हैं अंतःकोणों का योग और चलो इसका अनुपात ले लेते हैं क्योंकि अनुपात सही है। अंतःकोणों के योग और बाह्य कोणों का योग, ठीक है ना। तो बाह्य कोणों का योग कितना होता है जी, बाह्य कोण का योग कितना होता है, किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग और बाह्य कोणों के योग में हम लोग रिलेशन देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। We are going to discuss about the ratio of sum of all internal angle and external angle. So ध्यान दें, तो किसी बहुभुज का अंतःकोणों का योग क्या होता है। अभी आप लोगों को बताया है कि n-2 और 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री। और किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है। तो सर 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। और आप लोग देखे भी हैं, क्लियर। तो अब इसमें क्या रिलेशन हो रहा है, देखो 180 डिग्री से ये 360 डिग्री कितने बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 बार में। तो फाइनली क्या रिलेशन आया जी, n-2 is to 2 या n-2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये रिलेशन आ गया। अगर ये रिलेशन है ना तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन बहुत प्यार से देखते देखते कर जाएंगे, क्लियर। तो बताएंगे क्या, किसी बहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोणों के योग में क्या अनुपात होता है। किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग और बाह्य कोणों के योग में क्या रिलेशन होता है सर, n-2/2 का। क्या होता है, n-2/2। चलो इसको साइड में हम लिखते हैं ai, अंतःकोणों को I से, इंटरनल एंगल, और इस सांप वाले लाइन के नीचे देखें E यानी एक्सटर्नल एंगल। तो ये कितना हो जाता है बालक, n-2/2, क्लियर। और इसको भी इस बादलों के छांव में घेर देते हैं, जब आपकी इच्छा हो बारिश करा लीजिएगा, क्लियर। तो एक बार फिर बता दें आप लोगों को कि किसी बहुभुज के अंतःकोणों के योग और बाह्य कोणों के योग में कितने का रिलेशन होता है या कितने का अनुपात होता है। तो सर n-2/2 या n-2 का रिलेशन होता है। तो चलिए, क्या आप जानना चाहेंगे कि क्वेश्चन क्या था एनटीपीसी वाला। तो देखें क्या था क्वेश्चन, देखें यही क्वेश्चन है जो आपके
एनटीपीसी के पेपर में देखने को मिला था। ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ देखने को मिला था? एनटीपीसी के पेपर में। सेम क्वेश्चन, सेम डाटा एनटीपीसी में। एक बहुभुज में अंतःकोणों का योग बहिष्कोण के योग का 3 गुना है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बताइए क्या होगा? तो सर देखे ना, ये रिलेशन तो आपके सामने है, चीट कर लो आज, कोई बात नहीं है, लेकिन आज की बात यहाँ होना चाहिए। क्लियर? तो आओ देखते हैं। तो अंतःकोणों का योग, ध्यान दीजिए ना, जो आई है, आई इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जो आई है और ई में कितने का रिलेशन होता है? n-2/2 का। n क्या है? भुजाओं की संख्या। तो जो अंतःकोण है ना 3 गुना है, तो क्या यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 लिख लें? बता तो दो। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 लिख लें? बता तो दीजिए। आओ, दिख रहा है ना? बताओ जी, सबको दिख रहा है? तो चलो 3 और 1 लिख लिए, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बालक? n-2/2। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे आप लोग, तो देखो n-2 यहाँ पे हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 × 2 = 6, 3 दूना 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6। तो n बराबर कितना आ जाएगा? ये जाकर उसमें चिपक जाएगा। जब ट्रांसफर करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो 6 में 2 चिपक जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 8। कितना हो गया बालक? 8। तो ये बात समझ में आई? बता तो दो। तो इस रिलेशन को हमेशा बाई हार्ट रखिएगा। क्या? अंतःकोणों का योग और बाह्यकोणों के योग में n-2 और /2 का अनुपात होता है। तो वहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो देखते देखते बता देंगे। आइए अब चलते हैं हम लोग, विकर्णों की संख्या कैसे फाइंड किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, डायगोनल्स। क्या? डायगोनल्स, विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल्स, ये भी बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए कुछ भी आप लोग से पॉलीगन में पूछे, आनंद के साथ, ठीक है ना, एंजॉय करते हुए इसका जवाब देंगे। तो अगला टॉपिक है नंबर ऑफ डायगोनल्स, विकर्णों की संख्या। जैसे कोई भी साइड हो, सबसे प्यारा साइड तो यही है। कितने डायगोनल हो गए? बता तो दो। मिला दिए अपोजिट साइड्स को। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? डायगोनल, विकर्ण बोलेंगे। इससे इसको मिला दिए, क्या हो गया? विकर्ण हो गया। इसी प्रकार कोई भी आकृति खींचिए आप, ठीक है, मिला दीजिए ऐसे ऐसे। ठीक है, तो कोई बहुभुज दिया हो, बहुभुज में भुजाओं की संख्या दिया हो, उसमें कितने डायगोनल होंगे, मैक्सिमम कितने डायगोनल खींचे जा सकते हैं, उसके शीर्ष बिंदुओं को मिलाकर तो कितना होंगे। तो देखिए कैसे उसको हम लोग फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आप बताइए ना, वर्ग में कितने डायगोनल होते हैं? 2। गुड। आयत में भी 2। त्रिभुज में कितने होते हैं जी? बताओ ना, त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं? चलो बताएं, त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं? बहुत से। जियो शेर 3 विकर्ण होते हैं। हाँ, आप बताएं जी। नहीं मालूम? ठीक है, नहीं मालूम है, ये अच्छी बात है, लेकिन उल्टा सीधा कुछ बोलना बहुत गलत बात है। क्लियर? नहीं मालूम है तो चलो चलेगा, लेकिन आप कभी 2, कभी 3, कभी कुछ, ये क्या हुआ जी? ये नौटंकी चल रहा है, नहीं ना? कोई भी आंसर एग्जैक्ट बताइए, अगर मालूम है तो एग्जैक्ट बताइए, नहीं तो कुछ मत करिए, चुपचाप शांति से देखिए। क्लियर? तो आओ विकर्णों की संख्या देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका एक फार्मूला होता है, डायगोनल फाइंड करने के लिए एक फार्मूला होता है। क्या? एक फार्मूला होता है। क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, किसी भी बहुभुज में कितने डायगोनल होंगे उसके लिए फार्मूला होता है, डी फॉर डायगोनल, विकर्ण, नंबर ऑफ विकर्ण।
तो इसका फार्मूला ये होता है बालक n-3/2। क्या फार्मूला होता है? n-3/2। क्लियर? ये हमेशा जुबान पे रहना चाहिए। क्लियर? हमेशा जुबान पे अब रखिएगा। किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी दे देगा कि पंचभुज है, उसके शीर्ष बिंदुओं को मिलाकर अधिकतम कितने विकर्ण खींच सकते हैं, कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, तो इस फार्मूले से आप लोग बताएंगे। क्लियर? तो आओ देखते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन इस विकर्ण पे आओ देखते हैं कि त्रिभुज में विकर्णों की संख्या, त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होंगी? ठीक है, बता तो दो त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी। तो आओ, त्रिभुज बोला है ना, तो जहां जहां n है वहां वहां 3 रख दीजिए। तो आओ देखते हैं, यहां 3 रखिए। क्लियर? क्या यहां 3 रखिए जी। चलो आओ इसका सलूशन देखते हैं। 3 रखे, यहां पर भी 3 रखो और -3 /2। अब ये बताओ कि ये 3 में से 3 घट जाएगा, कितना आएगा? 0। कितना आएगा? 0। तो 3 और 0 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0/2 और बोले जोड़ लगा के 0। मतलब त्रिभुज में विकर्ण नहीं होते हैं, त्रिभुज में विकर्ण नहीं खींच पाएंगे आप उसके शीर्ष बिंदुओं को मिलाकर। आओ ना प्रैक्टिकली देख लेते हैं। चलो, कहाँ खींचोगे? अपोजिट शीर्ष ने खींचा जाता है जी, अपोजिट शीर्ष ने खींचा जाता है। कहाँ खींचोगे? है कहीं संभव? नहीं ना, तो इसमें विकर्ण नहीं होते हैं। लेकिन देखो, अगर ये कोई चतुर्भुज बना दिए तो इसका शीर्ष इसके शीर्ष से मिला दो, तो इसको ना विकर्ण बोलेंगे, इसको ना डायगोनल बोलेंगे जी। यहाँ से मिला दिए इसको तो ये ना हुआ, बता तो दे, तो ये डायगोनल हुआ। तो बालक त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं होते हैं। बात समझे? त्रिभुज में क्या एक भी विकर्ण नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखें और इसका आंसर एग्जैक्ट बताएं, जल्दी बताएं। पंचभुज में, ये पूछा गया क्वेश्चन है, पंचभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? बताइएगा, पंचभुज में कितने विकर्ण होंगे? जल्दी बताओ, बता तो दो। हाँ, बताएं बताएं, पंचभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होंगी? आओ देखो ना कितना होगा, ध्यान दो। आजा आजा आजा, यहीं पे देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं सर, कितना होगा। पंचभुज बोल रहा है 5 लिखो और 5 में से 3 कम कर दो, /2। क्लियर? तो 5 ये हो गया, क्या 5 ये हो गया, और 5 में से 3 कम किए, 2 यहाँ पर आ गया, /2। इससे ये कैंसिल, आंसर कितना आया? 5। तो पंचभुज में 5 विकर्ण मिलेंगे आपको। कितने मिलेंगे? 5। बात समझ में आई? तो षष्ठभुज में कितने होंगे जी? जल्दी बताओ ना, षष्ठभुज में कितने विकर्ण होंगे? जल्दी बताओ। चलो, षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या बताएं। आओ मिटा देना, आओ। षष्ठभुज में कितने विकर्ण होंगे? षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होंगी? बताइए, जल्दी बताइए। तो देखो, अब कैसे करेंगे? अब आप लोग स्मार्ट हो गए। क्यों? क्योंकि आपके पास फार्मूला मालूम है ऑलरेडी, अब रहेगा भी। तो कैसे होगा सर? तो ध्यान दीजिएगा सर, जितना भुजा बोले ना वो भुजा ले लीजिएगा और उससे 3 कम से गुणा कर लीजिएगा, अब बटा 2। ये वही है ना, जितना भुजा है उससे 3 कम गुणे /2। तो
कितना आ जाएंगे विकर्ण? 3 3 जा 9, तो षष्ठभुज में कितने विकर्ण होंगे? 9। तो ये बातें समझ में आई। तो आओ एक बार सबको रिवाइज करते हैं क्या क्या पढ़े हम लोग बहुभुज में। बहुभुज में जो आज टॉपिक चला है इसमें अंतःकोण का योग और बहिष्कोण के योग का अनुपात देखें, जो कितना होता है n-2/2। क्लियर? और उस पर एक क्वेश्चन भी करा है। और अभी नंबर ऑफ डायगोनल देखें, क्या n-3/2। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं कि बहुत मज़ा आया होगा आप लोगों को, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक लगा होगा। एक बार फिर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अधिक से अधिक संख्या में इसका एंजॉय लीजिए। धन्यवाद।